नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे और साथ ही इनकी सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है ये देखेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन मैं कहूँ आई हैव अ रेड कार, मीन्स रेड कार, कार के बारे में और अधिक जानकारी बताया जा रहा है। क्या? द कार इज़ रेड। रेड एक एडजेक्टिव है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही कुछ खास एडजेक्टिव्स देखेंगे जो कि सिर्फ नाउन के पहले यूज़ होते हैं और कुछ खास एडजेक्टिव देखेंगे जो सिर्फ वर्ब के बाद यूज होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए सबसे पहले ऐसे एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल देखते हैं नाउन के पहले भी यूज कर सकते हैं या फिर वर्ब के बाद यूज करते हैं। ओके, ऐसे एडजेक्टिव्स लगभग 90 to 95% होते हैं, लगभग बहुत सारे एडजेक्टिव्स। आई हैव एन इंटेलिजेंट सन, आई हैव अ सन हु इज़ इंटेलिजेंट, मीन्स सन की विशेषता बतला रहा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक विशेषण हुआ, यानी एक एडजेक्टिव हुआ जो कि नाउन सन के पहले लगा हुआ है। तो एडजेक्टिव्स नाउन के पहले लग सकते हैं या फिर माई सन इज़ इंटेलिजेंट। इज़ एक वर्ब है, एक कॉपुलर वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो माई सन इज इंटेलिजेंट, यहाँ भी इंटेलिजेंट माई सन की विशेषता बतला रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब के बाद यूज हुआ है। ओके, जब वर्ब की बात करते हैं तो बी वर्ब होता है, मीन्स इज, एम, आर या फिर बिकम, यानी कॉपुलर वर्ब, फील, टेस्ट, लुक, सीम, ये वर्ब्स होती हैं जिनके बाद एडजेक्टिव्स लगते हैं। और ये एडजेक्टिव्स प्रोनाउन, खासकर इनडेफिनिट प्रोनाउन, someone, something, somebody, no one, nothing, nobody, anyone, anything, anybody, इनके बाद लगते हैं, इनके पहले नहीं लगते। For example, I need someone intelligent to solve this problem. I cannot say I need intelligent someone to solve this problem. ये गलत होगा। ओके, तो इस तरीके से इन indefinite pronouns के बाद adjectives लगते हैं। और हमने देखा कि intelligent को हम noun के पहले, वर्ब के बाद या फिर प्रोनाउन के बाद यूज़ किया है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर देयर, वहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी है। ब्रोकन एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि चेयर के पहले लगा हुआ है, यानी नाउन के पहले। द चेयर इज़ ब्रोकन, यहाँ इज़ वर्ब के बाद लगा हुआ है एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि वर्ब के बाद है। इस तरीके से नाउन के पहले और बाद यूज हुआ। क्या हम नाउन के बाद भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं? कुछ खास एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बाद यूज होते हैं। ओके, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव्स जो फ्रेजेस के रूप में होते हैं, एक से अधिक वर्ड्स लिए होते हैं, उन्हें हम नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते। जैसे दिस इज़ द चेयर ब्रोकन बाय यू। ओके, द चेयर ब्रोकन बाय यू इज़ देयर। तो इस तरीके से चेयर के बाद ब्रोकन बाय यू एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन के पहले नहीं लगा सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते दिस इज़ ब्रोकन बाय यू द चेयर, ऐसा नहीं कह सकते, ये गलत होगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम नाउन के पहले और वर्ब के बाद दोनों स्थान पर यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव्स यूज्ड ओनली बिफोर अ नाउन। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ नाउन के पहले यूज हो सकते हैं, न तो नाउन के बाद यूज होते हैं, ना ही वर्ब के बाद यूज होते हैं। ओके, जैसे आई विल बाय अ लाइव कॉक। लाइव कॉक यानी जीवित कॉक खरीदूंगा। हम ऐसा नहीं कह सकते द कॉक इज़ लाइव, यहाँ पर वर्ब के बाद लाइव का यूज़ नहीं हो सकता। शी हैज़ अ प्रिटी लिटिल डॉटर, उसके पास एक छोटी सी सुंदर सी डॉटर है। हम लिटिल का यूज़ नाउन के पहले कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हर डॉटर इज़ लिटिल। हेयर फॉल इज़ द मेन प्रॉब्लम। मेन भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आता है। हम ये नहीं कहेंगे योर प्रॉब्लम इज़ द मेन। ओके, क्योंकि द मेन के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आना चाहिए। ओके, डोंट आर्ग्यू विद द ड्रंकन मैन।
ड्रंकन मतलब वन हु इज़ ड्रंक, जो शराब पिया हुआ है, जो नशे में है, वो ड्रंकन है। इसका यूज़ नाउन के पहले होता है हमेशा। किसी ड्रंकन मैन से आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो। हम ऐसा नहीं कहेंगे ही इज़ ड्रंकन, ड्रंकन वर्ब के बाद यूज़ नहीं होता। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं ही इज़ अ ड्रंकन मैन, ड्रंकन के बाद मैन आया है। सुनील इज़ माई एल्डर ब्रदर, एल्डर भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको नाउन के पहले यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट से ही इज़ एल्डर टू मी, ओके। एल्डर का यूज़ वर्ब के बाद नहीं होता। ही इज़ माई ओल्ड प्रीस्ट, वह मेरा पुराना पुजारी है। पुराना मीन्स ही हैज़ बीन वर्शिपिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। ही हैज़ बीन डूइंग पूजा फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। ये ओल्ड का मतलब है। द प्रीस्ट इज ओल्ड, दिस इज नॉट एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ये गलत नहीं है, लेकिन ओल्ड का मतलब यहाँ पर दूसरा है। हियर ओल्ड मीन्स एल्डरली, द प्रीस्ट इज एन एल्डरली पर्सन। पुजारी की उम्र काफ़ी हो गई है, ओके। तो यहाँ पर हम एज की बात करते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड ओनली आफ्टर अ वर्ब। अ वर्ब मीन्स कॉपुलर वर्ब्स और बी वर्ब्स, ओके। is, am, are, was, were, feel, seem, look, taste, smell, etc. Okay. My mother is asleep now. यहाँ पर is asleep होगा, ओके। हम verb के बाद यूज कर रहे हैं। asleep मतलब होता है सोया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते an asleep child was drinking milk, बिकॉज नाउन के पहले हम asleep का यूज नहीं कर सकते, ओके। द डॉग इज अलाइव, या फिर द डॉग बिकेम अलाइव, बिकेम के साथ भी बिकेम भी एक कॉपुलर वर्ब है, ओके। तो हम उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। और अलाइव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो वर्ब के बाद ही यूज़ होता है। तो द डॉग इज़ अलाइव और बिकेम अलाइव। वी कैन नॉट से देयर इज़ एन अलाइव वर्ड, नाउन के पहले अलाइव का यूज़ नहीं कर सकते। अलाइव मतलब जीवित, ओके। ये लाइव से अलग है। लाइव का यूज़ नाउन के पहले होता है, जबकि अलाइव का यूज़ वर्ब के बाद होता है। यू आर अफ्रेड ऑफ अ लायन, अफ्रेड एक ऐसा एडजेक्टिव है जो वर्ब के बाद यूज़ होता है। आप शेर से डरते हो या डरे हुए हो। वी कैन नॉट से ही इज़ एन अफ्रेड चाइल्ड, एक डरा हुआ बच्चा है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अफ्रेड कैन नॉट बी यूज बिफोर चाइल्ड, बिफोर नाउन, ओके, नहीं यूज़ कर सकते। यू आर ड्रंक, ड्रंक का यूज़ वर्ब के बाद होता है यूजुअली। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ड्रंक का यूज़ वर्ब के बाद होता है। यू आर ड्रंक, हम ये नहीं कह सकते आई टॉक्ड टू अ ड्रंक वुमन, ये गलत है। ड्रंक वुमन नहीं कह सकते, बल्कि आई टॉक्ड टू अ ड्रंकन वुमन कह सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है। वी आर अवेक, अवेक आफ्टर वर्ब यूज हुआ है। वी आर अवेक, वी वुड नॉट से लुक एट द अवेक चिल्ड्रन, जगे हुए बच्चों को देखो, नहीं कह सकते। अवेक का यूज़ नाउन के पहले नहीं होता, ओके। द बॉय वॉज इल, इल का यूज़ भी वर्ब के बाद होता है। बच्चा बीमार था। वी वुड नॉट से आई मेट एन इल बॉय, हम ऐसा नहीं कहेंगे। अगर कहना है तो आई मेट अ सिक बॉय कह सकते हैं, सिक, लेकिन आई मेट एन इल बॉय नहीं कह सकते, ओके। इल का यूज़ नाउन के पहले नहीं होता, वर्ब के बाद होता है। And these are the common adjectives which are used after verbs, and you could find some more verbs which can be used after verbs. Now let's consider some more sentences. The girls wearing blue uniform are from my school. Blue uniform पहने हुए girls are from my school, मेरे स्कूल से हैं। हम ये ऐसा नहीं कहेंगे wearing blue uniform the girls are from my school। यहाँ वेयरिंग ब्लू यूनिफॉर्म एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन के बाद लगा हुआ है। तो जब एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा वर्ड्स के हो जाते हैं तो उन्हें हम नाउन के पहले नहीं लिखते बल्कि बाद में लिखते हैं, ओके। दूसरा एग्जाम्पल, द पीपल अफ्रेड ऑफ डीप वाटर शुड नॉट एंटर दिस पूल। यहाँ पर अफ्रेड ऑफ डीप वाटर एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि बता रहा है कि ऐसे लोग जो गहरे पानी से डरते हैं इस पूल में प्रवेश ना करें, ओके। हम इसे नाउन के पहले यूज़ नहीं कर सकते। वी वुड नॉट से अफ्रेड ऑफ डीप वाटर पीपल शुड नॉट एंटर दिस पूल, दिस इज इनकरेक्ट, ओके। आई नीड अ कार डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स,
आई नीड अ डेकोरेटेड कार, गुड, अच्छा है, आई नीड अ डेकोरेटेड कार ऐसा कह सकते हैं, बट वी वुड नॉट से आई नीड अ डेकोरेटेड विद फ्लावर्स कार। डेकोरेटेड विद फ्लावर्स का यूज़ नाउन के पहले नहीं करेंगे, हम नाउन के बाद ही करेंगे। ओके, आई नीड अ कार डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, क्योंकि यह 3 वर्ड्स यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के साथ वाला एडजेक्टिव है। डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू बी अ लीडर। समथिंग एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके बाद में एडजेक्टिव यूज किया जाता है, चाहे वो छोटा एडजेक्टिव हो या बड़ा एडजेक्टिव हो। ओके, तो डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू बी अ लीडर, जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया है सबसे शुरू में कि आई नीड समवन इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समवन भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है और उसके बाद इंटेलिजेंट लगा हुआ है। या समथिंग के बाद बड़े एडजेक्टिव भी लगाए जा सकते हैं, जैसे आई नीड समथिंग डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, मुझे कोई चीज़ चाहिए विच इज़ डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। ओके, तो ऐसा भी कह सकते हैं आई नीड समथिंग डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, मुझे फूलों से सजा कोई चीज़ चाहिए। दिस रोड इज़ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग। जनरली किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, ईयर्स, ये जो नाउन होते हैं यानी मेजरमेंट वाले नाउन के बाद एडजेक्टिव लगता है। ओके, दिस रोड इज़ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग, हम ऐसा नहीं कहेंगे दिस रोड इज़ 20 लॉन्ग किलोमीटर्स, नो। ओके, एंड देयर इज़ नो फूड अवेलेबल। अवेलेबल ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसे हम अक्सर नाउन के बाद लगाते हैं। देयर इज़ नो फूड अवेलेबल पहले भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर हम बाद में भी लगा सकते हैं, कोई भी भोजन उपलब्ध नहीं है। या फिर आई विल बाय ऑल द बुक्स अवेलेबल। ओके, सारी उपलब्ध पुस्तकें खरीद लूँगा। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, या फिर कभी कभी नाउन के बाद भी लगाते हैं। ओके, और अगर प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन तो उसके बाद ही हमेशा एडजेक्टिव लगाया जाता है। ओके, And if you think the video was helpful to you, please share it. And if you are not a subscriber to this channel, please subscribe. Thanks for watching.